So, good morning students. Myself Professor P.B. Ingre, and today we have to conduct the lecture number 23. Okay. So in last lecture student, what is we have to discuss? We have to discuss the work done equations, then type of works, okay, then sign convection of a work and heat, and one simple problem is solved in our last lectures. Okay, then we discuss what is we discuss about the point function, means a path function, and means what is here the heat and work is a path function. तो ये सब पॉइंट्स हम बच्चों हमारे पिछले लेक्चर में पढ़े, उसके बाद में आप लोगों की टेस्ट हो गई। अब ये टेस्ट के बाद में हम हमारा लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके अंदर हम प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 23। तो देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम्स चालू करते हैं। क्या दिया है? कैलकुलेट द वर्क डन इन अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हैविंग एन एक्सपांशन प्रोसेस। मतलब हमारे को एक पिस्टन सिलेंडर की अरेंजमेंट दी है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सपांशन हो रहा है। मीन सपोज आई ड्रॉ द वन सिंपल डायग्राम। This is a cylinder, you know that. There is a piston. Okay. There is a piston will be there, and we know that there is a gas molecule is present here. All things. Okay. अब यहाँ पे प्रोसेस कौन सी हो रही बच्चों? एक्सपांशन। मतलब पिस्टन कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। एक्सपांशन मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग। मतलब पिस्टन ऊपर चले गया एक्सपांशन प्रोसेस में, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ से यहाँ तक। पिस्टन विल बी मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन गाइस। ओके, मतलब इसका वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक चेंज हो गया V2। इनिशियल यहाँ से यहाँ तक कितना वॉल्यूम था? V1। ओके, तो देखिए अभी अब हमारे को प्रोसेस दी, इसके अंदर एक इक्वेशन दिया P इज इक्वल टू V² अपॉन 6V इन बार। प्रेशर का इक्वेशन दिया है। अज्यूम ड्यूरिंग दैट एक्सपांशन प्रोसेस द वॉल्यूम इज चेंज फ्रॉम 1 मीटर क्यूब टू 4 मीटर। मतलब V1 हमारे को दिया था पहले 1 मीटर क्यूब। जब एक्सपांशन हो जाता है, पिस्टन मूव होता है यहाँ से लेके तो यहाँ तक, तब हमारे पास में वॉल्यूम बढ़ जाता है हाउ मच? 4 मीटर क्यूब बच्चों। तो यहाँ पे हमारे को क्या पूछा है? कैलकुलेट द वर्क डन। बराबर है, वर्क डन हमारे को पूछा है। कौन सा वर्क डन है बच्चों? एक्सपांशन वर्क डन। अब एक्सपांशन वर्क डन मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग। ये हमेशा कौन सा वर्क डन रहता है? पॉजिटिव वर्क डन रहता है। ओके, देखिए इसका सॉल्यूशन, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। हाँ, तो फिर हमारे पास में क्या फार्मूला है बच्चों वर्क डन का? वर्क डन इज इक्वल टू, वी नो दिस इक्वेशन, वी ऑलरेडी लर्न इन आवर प्रीवियस डेरिवेशन। V1 इज इक्वल टू V2 P dV। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या हो रहा है? चेंज। क्योंकि वर्क डन में हमेशा क्या चेंज होती है बच्चों? बाउंड्री चेंज होती है। तो फिर P का इक्वेशन पुट करो इसके अंदर। देखिए वॉल्यूम कितना दिया है? 1 से लेके तो ये 4। ओके, ये इसकी लिमिट्स दी है V1 एंड V2। P का इक्वेशन पुट कीजिए दोस्तों। V² ओके प्लस 6V इंटू dt। ओके दोस्तों, अब ये जो दिया है हमारे को, ये बार में दिया है, तो बार का हम कर देंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए अभी कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इसका मैं डेरिवेटिव निकाल देता हूँ। तो अब ये 10वीं 11वीं का मैथमेटिक्स यहाँ पे आ गया। मैं लिमिट सेपरेट कर देता हूँ बच्चों, और प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। लिमिट्स V1 1, V2 4, V² dV प्लस यहाँ पे कांस्टेंट 6 है, इंटीग्रेशन V1 1 V2 4 V
डीवी दोस्तों, यस और नो? यस। यहीं पे सॉल्व करते हैं हम। अब लगा ये यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंपल 10वीं का 12वीं का, यहाँ पे भी इंटीग्रेशंस। तो देखिए फिर क्या आ गया इसका आंसर। वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा? वी स्क्वायर का आएगा वी क्यूब अपॉन 3 प्लस 6। वी का कितना आ गया बच्चों? वी डी वी का ये आ गया वी स्क्वायर अपॉन 2, बराबर है। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास में? लिमिट इज फ्रॉम v1 1 और v2 है हमारे पास में 4। ये सब बार में था, इसका मैं न्यूटन पर मीटर्स करूंगा तो ये आएगा फिर 10⁵, क्योंकि यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 बार, मतलब कितना होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसलिए मैंने ऐसा किया। लिमिट पुट कीजिए गाइज। तो लिमिट पुट करने के बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 4 क्यूब माइनस 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस यहाँ पे तो ये 2 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 आ गया यहाँ पे, तो 3 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर्स। ओके गाइज, तो इसको आप सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे आपको वर्क डन मिल जाएगा। द वर्क डन इक्वेशन इज हाउ मच वर्क डन वैल्यू? 66 इंटू 10⁵ जूल। इतना यहाँ पे आंसर मिलेगा बच्चों जब प्रोसेस क्या होंगी? एक्सपांशन होंगी। ओके, तो वेरी सिंपल प्रॉब्लम। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस द अनदर प्रॉब्लम नंबर 2। तो देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या दिया है हमारे को। मैं यहाँ पे पहले गिवन डाटा लिख लेता हूँ। गिवन, हाँ पढ़िए। वंस अगेन, इन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट दिया है। द नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस। अब नॉन फ्लो मतलब क्या होती है? हमारी क्लोज सिस्टम, मतलब इसमें से मास जाएगा क्या? नहीं, सिर्फ क्या जाएंगी, इसमें से एनर्जी ही एक्सचेंज होंगी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स। यस और नो? यस। और प्रोसेस कैसी है? रिवर्सिबल है, मतलब वापस आ रही है। इज गिवन बाय दिस इक्वेशंस। अब यहाँ पे हमारे को एक इक्वेशन दिया है v का, v बराबर 200 अपॉन प्रेशर p इन मीटर क्यूब। ओके, और प्रेशर काय में है? बार में है यहाँ पे। फाइंड द वर्क डन। यहाँ पे भी हमारे क्या पूछा है बच्चों? वर्क डन ही पूछा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीजेस फ्रॉम 1 बार टू 10 बार। अब यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू चेंज हो गई। प्रेशर P1 दिया है 1 बार और प्रेशर P2 दिया है बच्चों 10 बार। ओके, इंडिकेट वेदर द प्रोसेस इज कॉम्प्रेशन और एक्सपांशन। अब यहाँ पे हमको ये पूछ रहा है कि प्रोसेस कॉम्प्रेशन में है कि एक्सपांशन। ओके, तो चलिए सॉल्व करते चलो। हाँ, पहले सबसे पहले क्या? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट्स। ये हमारा पिस्टन, ये सिलेंडर, देयर इज अ पिस्टन विल बी देयर बॉयज। ओके, अब ये कौन सी प्रोसेस है ये हम आंसर से निकालेंगे। तो अब देखिए V1 सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ। V1 कितना आएगा? 200 डिवाइडेड बाय प्रेशर P1। तो फिर V1 की वैल्यू आ गई फिर 200 डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना दिया है? 1 दिया है बच्चों। ठीक है, तो प्रेशर 1 दिया है, तो ये फिर हमारे पास में मिल गया। इसका पहला वॉल्यूम आ गया बच्चों, हाउ मच? ये आ गया V1 इज 200 मीटर क्यूब।
ये मिल गया। अब आगे देखते हैं बच्चों V2 कितना आएगा, देखिए V2 200 डिवाइडेड बाय P2, सो V2 इज इक्वल टू 200, P2 का वैल्यू पुट कीजिए 10 बार 1 1 किस कैंसल, हाउ मच V2 मिल गया हमारे बच्चों यहाँ पे 20 मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे को यहाँ पे P दिया है और उसकी वैल्यू दी है, तो मैं P का इक्वेशन यहाँ पे बना लूँगा बच्चों। तो देखिए अभी वर्क डन का क्या फार्मूला है हमारे पास में, सॉल्यूशन वर्क डन क्या फार्मूला रहता, V1 to V2 P dV बराबर है। तो फिर देखिए क्या होगा यहाँ पे, V1 कितना है बच्चों हमारे पास में अभी 200, V2 कितना है बच्चों 20। ओके, अब P का इक्वेशन हमारे को यहाँ पे बनाना है। तो देखिए अभी ये P का इक्वेशन किस तरह से बनेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। V दिया है हमारे को बच्चों यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाय P, तो P इज इक्वल टू कितना हो गया फिर 200 डिवाइडेड बाय V। यस और नो, यस। अब प्रेशर दिया है बार में, इसका करेंगे हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये 200 डिवाइडेड बाय V इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे इक्वेशन आ गया P का 200 डिवाइडेड बाय V इंटू 10 टू द पावर 5 dV। ओके, तो फिर अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं एकदम सिंपली नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए गाइज ये इक्वेशन मिलने के बाद में अभी इसको मैं वापस लिखता हूँ यहाँ पे, वर्क डन इज इक्वल टू V1 का वैल्यू कितना था 200, ये 20, ये लिखा हमने 200 डिवाइडेड बाय V इंटू 10 टू द पावर 5 dV। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिर इसका डेरिवेशन क्या आएगा आपको पता है, 1/x dx का कितना रहता है log x। तो इसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा फिर log v। लिमिट्स कितने हमारे पास में 200 to 20, और ये निकल गया यहाँ से कॉमन 10 टू द पावर 5। ओके, और ये कॉमन निकल गया कांस्टेंट 200 आल्सो। लिमिट पुट कीजिए, तो लिमिट आ गई, फिर इधर लिखता हूँ मैं 200 10 टू द पावर 5 लिमिट लॉग इन 20, लॉग इन करना है इसको माइनस लॉग इन 200, लॉग इन करना बच्चों इसको लॉग इन। तो फिर ये आएगा इसका आंसर व्हाट इज -4.6006 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल। तो माइनस आ गया, तो फिर ये निगेटिव साइन का इंडिकेट बच्चों, निगेटिव साइन indicates what is, it is a which work, compressions work, yes or no, yes। मतलब यहाँ पे कॉम्प्रेशन वर्क रहेगा या फिर कॉम्प्रेशन प्रोसेस रहेंगी, मतलब वर्क डन ऑन अ सिस्टम बाय सराउंडिंग, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया बच्चों निगेटिव साइन आ गया। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो देखो बच्चों, गिवन तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, अ गैस इज कॉम्प्रेस फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू अ फाइनल वॉल्यूम। अब इनिशियल वॉल्यूम दिया हमारे को V1 0.38 मीटर क्यूब, और फाइनल वॉल्यूम दिया है बच्चों 0.1 मीटर क्यूब। यस और नो, यस।
ड्यूरिंग द कॉसी इक्विलिब्रियम प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस है? कॉसिस्टैटिक। कॉसिस्टैटिक को हम पढ़ चुके हैं, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। द प्रेशर चेंज विथ वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू रिलेशंस। ये रिलेशन दिया हमारे को प्रेशर का, क्या रिलेशन दिया बच्चों? प्रेशर इज इक्वल टू ए वी प्लस बी। ओके, यहाँ पे हमारे को पैरामीटर की वैल्यू दी है ए की और बी की। तो ए की वैल्यू दी है हमारे को कितनी? माइनस 1200 किलो पास्कल पर मीटर क्यूब, माइनस में दी है बच्चों। हाँ, और बी की वैल्यू दी है 600 किलो पास्कल्स। यहाँ पे भी क्या पूछा? कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। व्हाट इज आस्किंग हियर? वर्क डन। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे भी गैस को क्या कर रहे हैं हम? कॉम्प्रेस कर रहे हैं। मतलब अभी ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ये हमारे पास में पिस्टन, ओके। इनिशियल वॉल्यूम दिया है हमारे को यहाँ से यहाँ तक। पहला कितना वॉल्यूम है? ये V1 0.38। फिर हमने क्या किया बच्चों? पिस्टन को कॉम्प्रेस किया। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस है? अभी कॉम्प्रेशन है। कॉम्प्रेशन हुआ तो वॉल्यूम क्या हो गया फिर बच्चों? रिड्यूस। V2 दिया है हमारे को 0.1 मीटर क्यूब। ओके, तो देखिए फिर अभी सॉल्यूशन वेरी सिंपल। वर्क डन इज इक्वल टू क्या फार्मूला रहता? V1 टू V2 PdV, बराबर है। वैल्यू पुट कीजिए। V1 कितना दिया है? 0.38। V2 गाइस 0.1। P का इक्वेशन दिया हमारे को AV B DV, राइट गाइस? ओके, सॉल्व कीजिए फिर इसको। पहले हम सॉल्व करेंगे ये वाला A, इसका आ गया V² अपॉन 2 प्लस बी वी टू द लिमिट्स 0.38 टू 0.1। ओके गाइज, अब यहाँ पे देखिए A का वैल्यू कितना दिया हमारे को? -1200। ओके, उसके बाद में इसके लिमिट पुट कीजिए V के, तो अपर लिमिट्स आएगा 0.1 स्क्वायर माइनस 0.38 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ पे ये B का कितना वैल्यू दिया बच्चों? 600 किलो पास्कल। इसके लिमिट आ जाएंगी यहाँ पे फिर अपर लिमिट 0.1 माइनस 0.38, बराबर है। तो फिर पूरा सॉल्यूशन कितना आएगा फिर हमारे पास? आफ्टर डूइंग ऑल द कैलकुलेशंस, वेरी सिंपल कैलकुलेशन यू हैव टू डू विद द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर्स, ये मिलेगा हमारे को -87.36 किलो जूल्स। तो यहाँ पे भी क्या आ गई बच्चों? निगेटिव साइन आ गई। तो निगेटिव साइन बोले तो फिर कौन सा वर्क हो गया यहाँ पे भी? देयर इज आल्सो द कॉम्प्रेशन वर्क, बराबर है। और कॉम्प्रेशन वर्क हमेशा क्या रहता है यहाँ पे? निगेटिव रहता है। यस और नो? यस। ओके, सो वी हैव टू फिनिश द प्रॉब्लम नंबर 3 आल्सो। Okay guys, now we have to see the another new problems. तो अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों। यहाँ पे देखिए क्या दिया है अभी हमारे को।
इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी कौन सी प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस, नॉन फ्लो प्रोसेस, द वर्क डन इज डन बाय अ सब्सटेंस इन अकॉर्डेंस विथ। अब यहाँ पे v का इक्वेशन हमारे को दिया है, तो देखिए यहाँ पे गिवन v इज इक्वल टू 2.80 p मीटर क्यूब। कौन सी प्रोसेस है, रिवर्सिबल, नॉन फ्लो है, मतलब इसमें से सिर्फ क्या एक्सचेंज हो रही है, एनर्जी, मास हो रहा क्या बच्चों, नहीं। बाद में देखिए वेयर p इज द प्रेशर इन बार, प्रेशर काय में दिया है, बार। फाइंड द वर्क डन ऑन और बाय अ सिस्टम, मतलब दोनों कंडीशन पूछे यहाँ पे कौन सी है, वर्क डन ऑन अ सिस्टम और वर्क डन बाय अ सिस्टम। एज द प्रेशर इंक्रीजेस फ्रॉम 0.7 बार टू दिस वन, मतलब P1 दिया है हमारे को 0.7 बार और P2 दिया है दोस्तों 7 बार यहाँ पे। ओके, तो चलिए फिर हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। सबसे पहले हम V1 और V2 की वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वेशन से। तो V1 कितना आएगा फिर 2.80, प्रेशर दिया है 0.7। ओके, तो फिर ये कितना बन गया हमारे पास में, इसको सॉल्व करने के बाद में बताइए। आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट इज द आंसर। कैलकुलेटर आपके पास में है, कैलकुलेटर से ये सब कैलकुलेशन आप करिए घर पे। तो ये मिल जाएगा आपको, V1 मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे 4 मीटर क्यूब। ओके, इसी तरह से V2 को निकालिए। V2 कितना आएगा दोस्तों 2.80, 0.7, P2 अभी प्रेशर P2, तो फिर V2 इज इक्वल टू 2.87, P2 कितना दिया है 7, तो फिर V2 मिल गया यहाँ पे हमारे को, हाउ मच, इट इज 0.4 मीटर क्यूब गाइस। यस और नो, यस, ये मिल गया हमारे को V2। अब यहाँ पे देखिए पूछा है वर्डन, वर्डन की वैल्यू निकालिए बोलते हैं, एकदम सिंपल है। तो देखिए वर्डन हम कैसे निकालेंगे, क्या फार्मूला है वर्डन का, लिमिट्स V1 टू V2 P dV। अब ये इक्वेशन जो दिया इसको हम प्रेशर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये फिर कितना आएगा, P इज इक्वल टू 280 अपॉन V के फॉर्म। ओके, ये इक्वेशन हमारे को मिला, इक्वेशन 1, जो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद में देखिए फिर वर्क डन, लिमिट्स लिख लीजिए बच्चों, V1 कितना है 4 और V2 कितना हो गया 0.4। P का वैल्यू मिल गया हमारे को 2.80 अपॉन V dV गाइज। यस और नो, यस, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, कुछ भी हार्ड नहीं है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। 2.80 कांस्टेंट बाहर आ गया इंटीग्रेशन के। ओके, उसके बाद में फिर यहाँ पे देखिए व्हाट इज वी डू हियर। अब यहाँ पे प्रेशर हमारे को बार में दिया है, तो इसका करेंगे हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया फिर 10⁵ से, तो ये बन गया फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इसका आंसर आएगा फिर इंटीग्रेशन 1/v, मतलब लॉग इन v, लिमिट्स 4 टू 0.4 गाइज। तो लिमिट्स पुट कीजिए अभी, 2.80 इंटू 10⁵, लिमिट्स लॉग इन 0.4 माइनस लॉग इन 4। यस और नो, यस, लिमिट्स पूरे पुट कर दिए बच्चों। तो आखिरी का आंसर हमारे मिल गया यहाँ पे फाइनल, हाउ मच, इट इज 6। ये आएगा इसका आंसर काय में, माइनस में, माइनस व्हाट इज 644.72 इंटू
10⁻³ जूल। ओके, अब इसका किलो जूल में करेंगे तो कितना हो जाएगा फिर -6.44.72 किलो जूल गाइस। इतना वर्क डन यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। वो भी कौन सा वर्क डन मिल गया हमारे यहाँ पे, वर्क डन ऑन अ सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम। ओके, वर्क डन ऑन अ सिस्टम हमेशा क्या रहता है, निगेटिव रहता है। इसको भी हम कौन सा वर्क कहते हैं, कॉम्प्रेशन वर्क, कॉम्प्रेशन work. Yes or no? Yes. So I stop here boys. If you like my videos, so please share my videos with your friends or another college friends and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. So stay at home, stay safe. Thank you very much.